आतंकी हमले के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट, पुंछ राजौरी भेजे जा रहे 1800 सीआरपीएफ जवान। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 18 कंपनियां भेजने का फैसला लिया है। राजौरी और पुंछ में हुए आतंकी हमलों में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। सीआरपीएफ की 18 कंपनियों में लगभग 1800 कर्मियों को मुख्य रूप से पुंछ और राजौरी जिलों में तैनाती के लिए जम्मू भेजा जाएगा। इनपुट्स के मुताबिक सीआरपीएफ की 8 कंपनियां जल्द ही जम्मू कश्मीर में तैनाती के नजदीकी स्थानों से तैनात की जाएंगी, जबकि सीआरपीएफ की 10 कंपनियां दिल्ली से भेजी जा रही है। सूत्रों ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमले के बारे में खुफिया जानकारी के बीच गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश के बाद ये कदम उठाया गया है। पटना में छात्रों के बवाल के बाद पुलिस का लाठीचार्ज, बीएसएससी परीक्षा रद्द करने की कर रहे थे मांग। बिहार में पेपर लीक का मामला फिर गर्मा गया है। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया। छात्रों ने पटना के डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया। इसके बाद बीएसएससी सीजीएल पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इस बीच तेज प्रताप यादव ने कहा कि छात्रों को नए तरीके से नए साल में मिलेगा रोजगार और नए साल की बधाई दी। नया साल हाँ बहुत अच्छे तरीके से वृंदावन से शुरुआत किया नया साल का। हाँ और शुरुआत कर दिए। काम जो है ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, सरकार काम कर रही है। रोजगार के लिए युवाओं को क्या कहेंगे, किस तरीके से रोजगार देगी आप? नए साल में नए तरीके से रोजगार सबको मिलेगा, सारे युवा को, सारे नौजवानों को। अभी कुछ अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए सब लोग अपना अपना मांग किया, अब संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा ड्यूटी है कि उनको कुछ जिम्मेवारी मिले। अब नए साल में भी हम सरकार से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द रोजगार मिले, सबको मिले, और मिल भी रहा है रोजगार। दिल्ली के कंजावला मामले को लेकर जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च। आप नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन गृह मंत्री के पास दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए समय नहीं है। भाजपा सरकार इस मामले की लीपापोती में लगी हुई है। अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है। जिस दरिंदगी के साथ कंझावला की घटना घटित हुई है, उसने सभी तरह की अमानवीयता की घटनाओं को पार कर दिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी माइक नीचे करो यार, इस घटना को लेकर के निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई में सहयोग करने की जगह, चूंकि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं, इसलिए वो एन केन प्रकारेण हर तरह से, चूंकि दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में आती है, एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस दरिंदगी से लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। किसी तरह से कोशिश हो रही है कि एफआईआर की जो धाराएं हैं वो मजबूत ना हो पाए। अलग अलग तरह से कोशिश हो रही है। अभी उनके परिवार के लोगों ने आज सवाल उठाया है कि जिस लड़की को उनके साथ होने के नाम पर जिस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, वो भी इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में इस तरह के बयान जारी करवाए जा रहे हैं। आज पूरे दिल्ली के लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शांतिपूर्व तरीके से उसकी आत्मा के शांति को श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये बात कहने के लिए कि केंद्र में सत्ता होने के नाते, केंद्र के गृह मंत्री होने के नाते, केंद्र की एलजी होने के नाते, आप अगर ये सोचते हैं कि उसको इंसाफ नहीं दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते कोई दरिंदा बच जाएगा, वो दिल्ली के लोगों को कबूल नहीं है, वो मंजूर नहीं है। और ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये जो आवाज है, हम इसको उठाते रहेंगे और इसको लेकर के लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस दरिंदों को अगर सही सजा नहीं दी जाती है, कड़ी सजा नहीं दी जाती है,
तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाना बंद करे और निष्पक्ष तौर पर इंक्वायरी की जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते किसी को इसका लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वो कुछ भी करेगा और वो बच के निकल जाएगा। तो आज हम सब लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं और आगे भी जब तक इसकी सही तरीके से जांच करके और इस पर कार्रवाई नहीं होती, आज अमित शाह जी मिलने के लिए भी तैयार नहीं। मेरा मानना है कि दिल्ली की अगर पुलिस गृह मंत्री के अंडर में है तो गृह मंत्री को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर, लगातार एक पर एक घटना हो रही है और गृह मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस तो अंडर में चाहिए लेकिन पुलिस सक्रिय रहे, लोगों को सुरक्षा दे, इसके लिए उनके पास समय नहीं। दिल्ली के एलजी के पास सब कुछ करने के लिए समय है लेकिन दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय नहीं है। तो ये आवाज जो पिछले 3 दिनों से लगातार लोगों के माध्यम से उठ रही है, मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से कि अगर आप इस पे लीपापोती करने की कोशिश करेंगे तो ये आंदोलन और बढ़ेगा आगे और इंसाफ की लड़ाई और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।